दोस्तों नमस्कार, जोहार। कर्नाटक के बेंगलुरु का एक इलाका होता है बालिकवाल। उस इलाका में एक 3 मंजिला मकान में बहुत ही दुर्गंध आ रही थी। आसपास के जितना भी लोग उधर से गुजर रहे होते हैं, सभी को उस दुर्गंध से गुजरना पड़ता है। जिस मंजिल से वो दुर्गंध आ रही थी, आसपास के लोग को पता चल चुका था कि किस मंजिल से दुर्गंध आ रही थी। तो एक महालक्ष्मी नाम की लड़की रहती है, जो 3 मंजिला के ऊपर में उसने रेंट में भाड़ा ली हुई थी। वो एक मॉल में काम करती है। सुबह लगभग 9:30 बजे निकलती है और लगभग रात को 10 साढ़े 10 बजे आ जाती है। किसी से उतना वो लेन देन नहीं रखती है, इसलिए उसका खबर किसी को उतना नहीं रहता है। जब इस तरह उस मंजिल से दुर्गंध आ रही होती है, तो भाड़ा जो रेंट का मालिक होता है, घर का जो मालिक होता है, उसको फ़ोन किया जाता है। फ़ोन करने के बाद वो आता है और आने के बाद सबको जा कर के वहाँ देखते हैं। शुरुआती में तो उन लोगों को पता नहीं चल रहा था कि किस तरह का दुर्गंध आ रही थी, लेकिन जब उस मंजिल तक, उस रूम तक उन लोग पहुँचते हैं, तो वहाँ कुछ अलग टाइप का दुर्गंध आ रही थी। इतने में ही जो मालिक होता है, वो जितना भी उन लोग रेंट में रखे हुए होते हैं, उस समय जो डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ रहता है, एक अल्टरनेट नंबर भी दिया हुआ रहता है। और उस नंबर से जब मालिक ने फ़ोन किया तो उसकी माँ ने उठाई, तो उसने उसके माँ को फिर तुरंत ही बुला लेता है। और जब वो माँ आ जाती है और माँ के साथ फिर उसने अपने बहन को भी ले आती है, यानी कि महालक्ष्मी की बहन को भी ले आती है। ले आने के बाद जैसे ही उन लोग उस दरवाज़ा को खोलने के बाद कोई भी वहाँ पर सहन नहीं कर सका, इतना दुर्गंध आ रही थी। जैसे ही उस तरफ उन लोग मुँह कर रहे थे, तो सब कोई इधर पीछे तरफ ही आ रहे थे। जैसे ही दरवाज़ा को खोला जाता है, खोलने के बाद उसमें इतना दुर्गंध आती है, कोई भी अंदर जाने का साहस नहीं करती है। तो इतने में ही पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आ जाते हैं और पुलिस के साथ उन लोग अंदर घुस जाते हैं और अंदर में वैसे नीचे में कुछ नहीं दिखाई देता है। कीड़े जो होते हैं रेंगते हुए बाहर आ रहे थे, जो फ्रिज के नीचे से उन लोग एक-एक करके टपक-टपक करके नीचे आ रहे थे। पुलिस के साथ जब उस फ्रिज को खोला गया, तो उस फ्रिज के अंदर में देखा गया, ऊपर में जो डब्बा होता है, ऊपर का डब्बा में सर रखा हुआ है और बीच का डब्बा में जो धड़ से नीचे होता है वो सब रखा हुआ है, और नीचे का डब्बा में जो होता है वो और छोटा-छोटा टुकड़ा जो शरीर का होता है, वो सब वहीं पर रखा हुआ है और फ्रिज में बंद किया हुआ होता है। इतना सारा टुकड़े को देख कर के पुलिस भी हड़बड़ा जाते हैं और माँ और अपना बहन जो है वो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। इतने में पोस्टमार्टम ऑफिस को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद वहाँ के कर्मचारियों को बुलाया जाता है और सारा जो टुकड़ा होता है वो एक बोरी में उसको घुसा करके उन लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। दोस्तों ये कहानी लगभग 35 साल पहले से शुरू होती है। नेपाल के टिकरापुर इलाके में रहने वाले 35 साल पहले महालक्ष्मी के माता पिता बेंगलुरु में शिफ्ट हुए थे। यहाँ मीना राणा जो माता होती है और पिताजी का नाम होता है चरण सिंह, उनके 4 बच्चे हो जाते हैं। महालक्ष्मी और लक्ष्मी उन दोनों जुड़वा बहन होती है, और उसके बाद और 2 भाई होते हैं, हुक्म सिंह और नरेश सिंह। शुरुआती में तो उन लोग साथ में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए अलग अलग रहने लगे।
लक्ष्मी जो होती है एक मुस्लिम लड़का से शादी करता है, और महालक्ष्मी जो होती है नेलमंगला इलाके में रहने वाला एक लड़का जो जिसका नाम होता है हेमंत दास, उससे शादी करता है। शादी करने के कुछ दिन के बाद ही एक बेटी पैदा होती है। बेटी पैदा होने के बाद और कुछ दिन के बाद ही उन लोगों का आपस में झगड़ा शुरू हो जाती है, और इस झगड़ा इतना ज़्यादा शुरू हो जाती है कि उन लोग बाद में दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। बेटी जो होती है हेमंत दास के साथ रहने लगती है, और महालक्ष्मी जो है वो अपने मायके में रहती है। कुछ दिन के बाद वो बैली कवाल इलाका में एक 3 मंजिल होता है, उसमें वो रेंट में रहती है, और वहाँ से एक मॉल में काम करती है। इसी बीच एक अशरफ जो हेयर सैलून कटिंग में और ड्रेसिंग का काम करता है, उसी के साथ दोस्ती होता है, और दोस्ती होने के बाद उन दोनों के साथ भी कुछ प्रेम संबंध चलता है, जो कि अशरफ उसको घर तक पहुंचा देता था। कुछ दिन अशरफ के साथ इस तरह आसपास के लोगों ने उसको देखा, और कुछ दिन के बाद वो भी अनाज छोड़ देता है। दोस्तों, एक शख्स का नाम होता है मुक्ति रंजन राय, जो ये उड़ीसा का रहने वाला होता है। इसका गांव का नाम होता है फांडी गांव, और ये बेंगलुरु में एक कपड़े की दुकान में काम करता है। जैसे ही वो गांव आता है और अपने माता जी को ये सारा चीज़ बता देता है, बता देने के बाद वो फुट फुट कर रोता है, और रोने के बाद फिर वो शाम के समय को अपना स्कूटी लेके घर से बाहर निकलता है, और साथ में वो लैपटॉप भी ले जाता है और एक डायरी भी ले जाता है। दोस्तों, मुक्ति रंजन राय का शव भद्रक शहर में एक पेड़ में लटका हुआ उन लोगों को मिलता है, और वहाँ से उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। दोस्तों, वहाँ से एक डायरी भी मिलती है, जो डायरी में मुक्ति रंजन राय ने लिखा है कि मैंने 3 सितंबर को महालक्ष्मी को हत्या कर दी थी। उसी डायरी में लिखा हुआ है कि हम लोग रिलेशनशिप में थे, और जितना भी वो कपड़ा दुकान में काम करते हुए कमा रहा था, सारा कुछ महालक्ष्मी के ऊपर ही खर्च कर रहा था। जितना भी खर्च कर रहा था तो भी उसका डिमांड पूरा नहीं हो रहा था। दिनों दिन उसका डिमांड पूरा नहीं हो रहा था, जिसके चलते उसने इस तरह का वारदात दिया, और उसने अपने माताजी से माफ़ी के लिए इस डायरी में भी लिखा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो को सुनकर आप लोगों को कैसा लगा, और अच्छा लगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को दिल दुखाने का नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि सचेत रहना है और सजग रहना है।